नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्विस ओवरलैप के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग भी एक पीएफ मेंबर हैं और ईपीएफ में आप लोगों ने भी क्लेम किया है और आपका क्लेम भी ईपीएफ द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है और रिमार्क में लिख कर दिया गया है क्लेम रिजेक्टेड ओवरलैप प्लीज क्लैरिफाई, या फिर क्लेम रिजेक्टेड सर्विस ओवरलैप, या फिर पीएफ का पैसा ट्रांसफर किया है और वहाँ पे रिजेक्ट हो गया है और वहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ आ रहा है क्लेम रिसीव्ड ओवरलैप इन पीएफ ट्रांसफर। तो दोस्तों, सर्विस ओवरलैप का क्या कारण है, इसका क्या समाधान है, पूरी जानकारी आप लोग को डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई हेल्पफुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्विस ओवरलैप का क्या मतलब होता है। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति दो जगहों पर काम कर रहा है और दोनों जगह पर उसका पीएफ कट रहा है और पीएफ ऑफिस में पीएफ जमा किया जा रहा है, तो दोस्तों वो सर्विस ओवरलैप होता है, यानी कि मल्टीपल सर्विस में आता है। दोस्तों, ईपीएफ ये नहीं कहता है कि आप दो जगह पर काम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति दो जगहों पर काम करते हैं, दिन में कहीं और काम करते हैं, शाम को या रात को कहीं और काम करते हैं। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, उनका दो मेंबर आईडी जनरेट कर दिया जाता है। दोनों कंपनी द्वारा अलग अलग मेंबर आईडी जनरेट कर दिया जाता है। एक जिसमें सुबह में काम करते हैं वहाँ पे उसका अलग मेंबर आईडी जनरेट कर दिया जाता है, और वो शाम में जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे उनका अलग मेंबर आईडी जनरेट कर दिया जाता है और दोनों में पीएफ का बैलेंस जमा किया जाता है। जब दोस्तों आपका दो जगह से पीएफ जमा होता है तो ईपीएफओ को ऐसा लगता है कि इसका दो जगह से पीएफ जमा हो रहा है, तो कहीं इसकी फर्जी तरीके से पीएफ तो जमा नहीं करवा रहा है, या इसका जो दूसरी कंपनी में कोई जानकारी तो नहीं है जहां से वो ईपीएफओ का लाभ लेने के लिए वहां से भी पीएफ का पैसा जमा करवा रहा हो, जिस कंपनी में काम कर रहा है वहां से पीएफ का पैसा जमा करवा रहा है। तो ऐसा ईपीएफओ को लगता है। इसी वजह से दोस्तों, जब आप क्लेम करते हैं और क्लेम करने के बाद जब आपका जो क्लेम ईपीएफओ के पास पहुंचता है तो ईपीएफओ रिजेक्ट कर देता है, और रिजेक्ट करने के बाद वहाँ पे आप लोग को लिख के दे देता है कि क्लेम रिजेक्ट ओवरलैप प्लीज क्लैरिफाई, यानी कि आप लोगों को अब क्लियर करना होगा कि आप दो जगह पे काम कर रहे हैं। तो ये आप लोग क्लियर करके बताना होगा ईपीएफओ को कि मैं दो जगह पे काम कर रहा हूँ। ये तो हो गया दोस्तों जो दो जगह पर काम कर रहे हैं उनके लिए। सारे पीएफ मेंबर ऐसे हैं जो एक जगह पे ही काम करते हैं और वो सोच रहे होंगे कि मैं तो एक ही जगह पे काम किया और जब मैंने क्लेम किया है तो मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। क्लेम रिजेक्ट ओवरलैप प्लीज क्लैरिफाई लिख के हमें भी दे दिया गया है। तो ऐसा क्यों? तो मान लीजिए आपने किसी कंपनी में काम किया और उस कंपनी को आपने छोड़ दिया। मान लीजिए आपने 20 अगस्त को कंपनी छोड़ दिया। एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि 20 अगस्त को आप कंपनी छोड़ दिया और आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया 1 सितंबर को। कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपका नया कंपनी में आपका मेंबर आईडी जनरेट कर दिया जाता है, और पुरानी कंपनी क्या करता है कि आपका कंट्रीब्यूशन नहीं रोकता है और वो 0-0 करके आपका कंट्रीब्यूशन अपडेट करते रहता है। आपकी पुरानी कंपनी जो था, मान लीजिए कि आपकी पुरानी कंपनी ने सितंबर महीने में भी आपका कंट्रीब्यूशन 0-0 करके जमा कर दिया, उसके बाद आपकी कंपनी आपका कंट्रीब्यूशन रोक देता है, और जब आप डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करने ले जाते हैं तो सितंबर महीने में आपका कंट्रीब्यूशन उन्होंने 0-0 करके अपडेट कर दिया, उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन रोक दिया। और आप कैलेंडर में जब डेट सेलेक्ट करने जाते हैं तो सितंबर महीने का डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। सितंबर का अगर आप डेट सेलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका सर्विस ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि सितंबर महीने में आप दूसरी कंपनी में भी काम कर रहे थे और इस कंपनी में भी आपका जो है कंट्रीब्यूशन जमा किया गया है। सितंबर महीने में जो नई कंपनी में काम किया वहाँ से भी कंट्रीब्यूशन जमा किया गया है और पुरानी कंपनी से भी कंट्रीब्यूशन जमा किया गया है, चाहे 0-0 ही क्यों ना अपडेट किया गया हो, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन जमा किया गया है। ऐसे में ईपीएफओ को लगता है कि आप दो जगहों पर काम कर रहे थे, इसलिए आपका सर्विस ओवरलैप हो जाता है। तो दोस्तों, इसका क्या समाधान है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब आपको जो पीएफ क्लेम करते हैं, क्लेम जब रिजेक्ट किया जाता है ईपीएफओ के द्वारा, तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है सर्विस ओवरलैप प्लीज क्लैरिफाई। तो आपको क्लैरिफाई मतलब कि आपको क्लियर करके बताना है कि आप जो है एक कंपनी में ही काम कर रहे थे। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि आपका डेट ऑफ एग्जिट गलत मेंशन हुआ है तो आप लोगों को एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर कंपनी का स्टैम्प मोहर लगवा कर एक लेटर लिखवा कर आप लोगों को पीओ सबमिट करना है। वहाँ से आपका डेट ऑफ एग्जिट जो है सही मेंशन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया जो सिंगल कंपनी में काम कर रहे थे उनके साथ अगर ओवरलैप दिखा रहा है तो उनके लिए। लेकिन अब दोस्तों चलिए बताते हैं कि जो दो कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको क्या करना होगा, उनका किस प्रकार से सही होगा। तो दोस्तों, अगर आप दो कंपनियों में काम कर रहे हैं तो आप लोग क्या करना होगा कि आपको दोनों कंपनियों से एक लेटर लिखवाना होगा, जिस पे आप लोगों को लिखवाना होगा कि जो कंपनी लिख के देगा कि ये बंदा जो है मेरे यहाँ पे काम कर रहा था, इस डेट से लेकर इस डेट तक इन्होंने काम किया है, जो आखिरी डेट होगा वो डेट भी डालेगा, इस डेट तक काम किया है और इसका जो है मेरे यहाँ से पीएफ जमा हो रहा था और इसका जो ड्यूटी का टाइम है उसको मेंशन करना पड़ेगा।
जो ड्यूटी का टाइम है इतने बजे से मेरे यहाँ से ड्यूटी स्टार्ट होता था और इतने बजे इसका ड्यूटी खत्म होता था। यही चीज़ दूसरी कंपनी से भी आपको लिखवाना पड़ेगा, दोनों कंपनी सेम चीज़ लिखवाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, पीएफ ऑफिस में सबमिट कर देना है, वहाँ से आपका जो है ये सही कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पीएफ ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्रीवेंस पोर्टल पर जा सकते हैं। ग्रीवेंस पोर्टल पर जाकर वहाँ पे ग्रीवेंस लिख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों अटैच का ऑप्शन आता है। अटैच के ऑप्शन में जो आपको जो लेटर दिया गया है लिख के कंपनी द्वारा, उस लेटर को अटैच कीजिएगा और आप स्टेटस चेक करते रहिएगा। वहाँ पे आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, आपका वहाँ से भी सही कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी जो आप लोगों को बताना था कि सर्विस ओवरलैप का क्या कारण है, किस प्रकार से आप इसे सही करा सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।